वेलकम बैक टू बायोलॉजिक। और आज हम जानेंगे जनरेशंस के बारे में। ओके, तो ये हमने दिए हैं दो कैरेक्टर्स टी टी, कैपिटल टी, जिसे हम किसे डिनोट जिसका मतलब क्या है, प्योर टॉल। ठीक है, प्योर क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कंडीशन। क्या कहेंगे? होमोजाइगस कंडीशन। ओके, अगर इस टी की बात करें, स्मॉल टी, तो इसे हम प्योर डवार्फ कहेंगे। इसमें भी ये दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम इसे होमोजाइगस कंडीशन ही कहेंगे। होमोजाइगस कंडीशन ही कहेंगे। ओके, ये कौन सी जनरेशन है? सबसे पहली जनरेशन है जिसका क्रॉस कराया जाएगा, इसलिए इसे पेरेंटल जनरेशन या फिर पी जनरेशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? पी जनरेशन। ओके, जब पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस कराया जाएगा तो हमें सबसे पहली जनरेशन मिलेगी, मतलब दूसरी जनरेशन मिलेगी। चिल्ड्रंस की सबसे पहली जनरेशन मिलेगी जिसे हम F1 जनरेशन या फिर फीलियल 1 जनरेशन कहेंगे। ओके, हमें इसमें क्या मिला है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब क्या हुआ? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, अब कैपिटल टी और कैपिटल टी को क्या कहेंगे? प्योर टॉल। इसे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड टॉल। क्या कहेंगे? हाइब्रिड टॉल। ओके, अब ये क्या थी? फीलियल 1 जनरेशन थी। इसकी हम क्या कराएंगे? सेल्फिंग मतलब क्या होता है कि इसको इसी से क्रॉस कराएंगे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जब हम दो बार यहाँ लिखेंगे और उनको क्रॉस कराएंगे तो हमें ये रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, जिसमें जो जनरेशन निकल के आएगी उसे हम F2 जनरेशन कहेंगे, यानी फीलियल 2 जनरेशन कहेंगे, जिसमें हमें 4 ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। 4 ऑफस्प्रिंग्स। ओके, जिसमें पहले वाला क्या होगा? कैपिटल टी जो हमने पहले भी देख रखा है, जिसे हम प्योर टॉल कहेंगे। और ये कंडीशन कौन सी होगी? होमोजाइगस कंडीशन होगी। फिर उसके बाद हमें 2 ऑफस्प्रिंग्स जो है वो एक जैसे देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कहेंगे, जिसका नाम क्या होगा? हाइब्रिड टॉल। फिर उसके बाद हमें जो 4th ऑफस्प्रिंग है वो ऐसा देखने मिलेगा, जिसे हम प्योर डवार्फ कहेंगे। ये दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन है और ये होमोजाइगस कंडीशन ही है। ओके, अब इसका रेशियो अगर हम लिखेंगे, जेनोटिपिक रेशियो, यानी इन के हिसाब से अगर हम इसका जेनोटिपिक रेशियो लिखेंगे तो 1:2:1 निकल कर आएगा। क्या आएगा? जेनोटिपिक रेशियो। ठीक है, और अगर हम फेनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे, मतलब इनमें से 3 जो है वो टॉल होंगे, है ना। टॉल लिखा हुआ है, मतलब टॉल होंगे देखने में, तो उसे हम क्या कहेंगे? फेनोटिपिक रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे? फेनोटिपिक रेशियो, जिसका रेशियो क्या होगा? 3:1। यानी ये जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं इनमें से 3 लंबे और एक जो है उसकी हाइट छोटी होगी। ओके, थैंक यू।